नमस्कार दोस्तों, आज मैं 2020 के अपने सबसे मुश्किल काम को अंजाम देने जा रहा हूं और वो है कूली नंबर 1 फिल्म को रिव्यू करना। ये 2-2.5 घंटे की फिल्म जब मैंने देखी तो मेरे मन में लगभग 200-250 बार ख्याल आया कि इस फिल्म को वहीं रोक दूं और फिल्म का रिव्यू ही ना करूं। पर मेरे मन में आप लोगों का ख्याल आया कि मेरे 2-2.5 घंटे बचने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के लाखों करोड़ों लोगों का 2-2.5 घंटा बचना, और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इस फिल्म को रिव्यू करने जा रहा हूं। दोस्तों, कूली नंबर 1 बॉलीवुड में लैंडमार्क फिल्म साबित होगी। लैंडमार्क इसलिए कि इस घटिया स्तर तक बॉलीवुड में फिल्म बन सकता है, इसका प्रमाण कूली नंबर 1 फिल्म ही होगी। इसी से लोग उदाहरण लेंगे कि बॉलीवुड के स्टार किड्स जरूरी नहीं कि अच्छी एक्टिंग करें, नेपोटिज्म जरूरी नहीं कि बेहतरीन एक्टर्स साबित हो। किसी भी फिल्म का आप रिव्यू करते हैं तो पॉजिटिव चीजों से शुरू करते हैं। अब मेरे लिए ये मुश्किल बात है कि कहां से शुरू करूं। इस फिल्म में कोई तो ऐसी पॉजिटिव चीज हो जिसके बारे में मैं बात करना शुरू करूं, फिर नेगेटिव चीजों पे आऊं। अगर डायरेक्शन खराब हो तो अच्छे एक्टर्स भी कैसे बुरी एक्टिंग कर सकते हैं, कैसे ओवर एक्टिंग कर सकते हैं, इसके लिए भी ये फिल्म लैंडमार्क ही साबित होगी। पुरानी कूली नंबर 1 कमाल की फिल्म थी। डायरेक्शन से लेके, एक्टिंग से लेके, डायलॉग से लेके, स्क्रिप्ट से लेके सब कुछ बहुत बढ़िया थी। जबकि पुरानी कूली नंबर 1 भी साउथ की रीमेक फिल्म ही थी। एक पंडित कादर खान की बेटी करिश्मा कपूर का हाथ मांगने के लिए एक परिवार के लड़के को साथ में लेके जाते हैं, पर कादर खान उस परिवार को और उस लड़के को बुरी तरह बेइज्जत करके निकाल देते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी की शादी उनसे कई गुना अमीर लड़के के साथ ही होगी। ये बात उस पंडित को चुभ जाती है और वो भी ठान लेता है कि वो उनकी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से करवा देगा जिसके बाद पूरी उम्र कादर खान को पछतावा होगा और रोता रहेगा, और वो करता भी यही है। उसे स्टेशन के बाहर एक कूली दिखाई पड़ता है और उस कूली को देखकर, उस कूली की भूमिका में गोविंदा थे, उस कूली को देखकर सदाशिव अमरापुरकर यानी कि पंडित के मन में ख्याल आता है कि इसे ले जाता हूं और इस कूली को उस डेढ़ सियाने की बेटी के साथ शादी करवा देता हूं। फिर वो स्कीम करने लगता है और उस कूली को एक कुंवर बना देता है और कुंवर बना के, कुंवर यानी कि प्रिंस बना के उस घर में ले जाता है, उनकी बेटी के साथ शादी करा देता है। और फिर आगे फिल्म में कई मोड़ आते हैं और फिल्म एक सुखद अंत तक पहुंचता है। उस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया था। कथा, पटकथा, म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ कमाल का था। गोविंदा ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की थी उस फिल्म में। कादर खान ने बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। शक्ति कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। करिश्मा कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। सभी डिपार्टमेंट उस फिल्म की दुरुस्त तरीके से हैंडल किया गया था, यानी कि फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी थी और रिजल्ट भी बॉक्स ऑफिस में ऐसा ही आया। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और उस वक्त गोविंदा को इस फिल्म ने और बड़ा स्टार बना दिया था। पर यहां इस कूली नंबर 1 में सब कुछ उल्टा है। इस फिल्म में सब कुछ का ओवरडोज है। अब इस फिल्म का रिव्यू इसके कहानी से करते हैं। कहानी हूबहू उसी फिल्म की कॉपी की गई है, तो कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है। अब डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत खराब है। डेविड धवन जो 90 के दशक के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने एक से बढ़कर एक कॉमेडी हिट फिल्म दी। विशेषकर गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी बहुत बेहतरीन थी, जैसे राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और ऐसी बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की। इस तरह की फिल्में उन्होंने बहुत लोगों को हंसाया और गुदगुदाया और सारी फिल्में सुपरहिट रहीं। पर लगता है गोविंदा के साथ साथ इनके डायरेक्शन करियर का भी द एंड हो चुका है और ये भी अब डायरेक्शन करना भूल गए हैं। चलिए अब एक्टिंग की बात करते हैं। इस फिल्म में वरुण धवन ने 2 तरह की एक्टिंग की है, एक कूली की और एक रईस व्यक्ति की। कूली की एक्टिंग में भी वो बहुत बेकार रहे और रईस व्यक्ति की एक्टिंग में ही बहुत वाहियात रहे, यानी कि उनकी एक्टिंग पूरी फिल्म में एक्टिंग नहीं, सिर्फ ओवर एक्टिंग है। यहां उनको मिथुन की कॉपी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ओरिजिनल फिल्म में गोविंदा ने किसी की भी एक्टिंग कॉपी नहीं की थी, तो न जाने क्यों यहां डायरेक्टर को लगा कि मिथुन की एक्टिंग और उनके डायलॉग्स को यहां डाल दिया जाए। जहां तक वरुण धवन की एक्टिंग की बात है, उन्होंने सिर्फ एक फिल्म में ही अच्छी एक्टिंग की है और वो है बदलापुर। उस फिल्म को छोड़ दें तो उनकी बाकी सारी फिल्मों में उन्होंने ओवर एक्टिंग की है, जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। फिल्म के लीड एक्टर सारा अली खान 2 टुक में कहूं तो एक्टिंग के लिए मिसफिट है। जितनी मेहनत इन्होंने फैट से फिट होने में लगाई, काश इतनी मेहनत इन्होंने एक्टिंग सीखने में लगाई होती। किसी अच्छी एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीख कर आती तो शायद बात कुछ और होती।
इनकी हर फिल्म में एक्टिंग बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ ओवर एक्टिंग होती है। ना ही इनके पास एक्टिंग स्किल है, ना बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ना इनके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, ना ही इनमें अदा है। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री में सिर्फ कायम इसलिए है क्योंकि ये सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है और नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। अगर ये भी बाहर की होती तो इन्हें एक फिल्म भी अब तक नहीं मिलती। ऐसे मजे हुए एक्टर और बेहतरीन कॉमेडियन से भी इतनी बुरी एक्टिंग कराई गई है कि आप कई बार सोचते हैं कि क्या ये परेश रावल ही है, क्या ये राजपाल यादव ही है, क्या ये जावेद जाफरी ही है। बस एक एक्टर ने थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचा ली, वो है जॉनी लीवर। वो कहीं कहीं ठीक ठाक लगे हैं, बाकी सारे कलाकारों ने इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग की है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि एक्टिंग बहुत हद तक फिल्म के डायरेक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, वो किस तरह का काम अपने एक्टर्स से लेते हैं। स्क्रीन प्ले रूमी जाफरी का है जो बहुत खराब है। फिल्म का डायलॉग फरहाद सामजी ने लिखा है जो बहुत घटिया है। इससे पहले हाउसफुल 4 और लक्ष्मी में काम कर चुके फरहाद सामजी ने इस फिल्म में उन दोनों फिल्मों से भी कई गुना घटिया डायलॉग्स लिखे हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स को सुनते वक्त आपके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि भाई ऐसे डायलॉग राइटर कहां से आते हैं और कैसे डायलॉग राइटर बन जाते हैं और कौन इनको मौका देता है और क्यों इनको मौका देता है। इस फिल्म में जॉनी लीवर और साहिल वैद ने ही ठीक ठाक एक्टिंग की है, बाकी सभी एक्टरों ने निराश किया है और बहुत ओवर एक्टिंग की है। इस फिल्म को देखकर मुझे गोविंदा और डेविड धवन का एक पुराना किस्सा याद आ गया। आप सब तो जानते होंगे डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने बॉलीवुड में बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी थी, पर जब गोविंदा कमबैक की कोशिश कर रहे थे राजनीति में फ्लॉप होने के बाद, तो उन्होंने डेविड धवन से रोल मांगे होंगे और डेविड धवन ने उन्हें सिर्फ छोटे मोटे रोल ही ऑफर किए। गोविंदा ने छोटे मोटे रोल ठुकरा दिए और लीड रोल की डिमांड की, तो डेविड धवन ने उनसे कहा अब वो लीड रोल के काबिल नहीं है, छोटे मोटे रोल से संतुष्टि कर ले, क्योंकि उनका बेटा वरुण अब लीड रोल करेगा और सुपरस्टार बनेगा। पर इस फिल्म को देखने के बाद यह साबित हो जाता है कि बाप बाप ही होता है, गोविंदा गोविंदा ही है, उनके सामने वरुण धवन कुछ भी नहीं है। अगर वो राजा भोज है तो वरुण धवन गंगू तेली भी नहीं है। डेविड साहब से कहना चाहूंगा कि डेविड साहब आज भी अगर गोविंदा को लेकर आप फिल्म बनाएंगे तो इससे बहुत बेहतरीन फिल्म बनेगी, और अगर अपने बेटे को ही एक्टर बनाना है तो सारी दुश्मनी को भूलकर गोविंदा के पास अपने बेटे को एक्टिंग सीखने कुछ समय के लिए भेज दीजिए, शायद ये एक्टर बन पाए। 100 बात की एक बात यह है कि कूली नंबर 1 2020 की सबसे फ्लॉप और वाहियात फिल्म है। इस फिल्म का लॉजिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो बिजली का खर्चा भी नहीं निकाल पाती। इस फिल्म को Amazon प्राइम में 2 घंटा 15 मिनट तक आप झेल नहीं पाएंगे और कृपया इस फिल्म से दूर ही रहिए, नहीं तो ये फिल्म 2020 का आपके लिए सबसे बड़ा टॉर्चर होगा। अगर इसके बावजूद भी आप Amazon प्राइम में इस फिल्म को देखते हैं तो फिल्म को देखने के बाद जरूर सोचेंगे कि काश हमने राजीव की बात मान ली होती और इस फिल्म से दूर रहे होते। तो दोस्तों ये थी मेरी कूली नंबर 1 की ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यूज। आगे भी आपको अनबायस्ड रिव्यूज देखने हो तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।